नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के वन लाइनर फैक्ट्स और उसका डिस्क्रिप्शन जो आपकी वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। आज हम पढ़ेंगे 2 अक्टूबर का करंट अफेयर। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। अब आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस कंपनी के सहयोग से डीजी सक्षम लॉन्च किया है? तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री जो हमारे भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सहयोग से एक डीजी सक्षम लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ डिजिटल कौशल कार्यक्रम, जिसे बोला गया है शॉर्ट में डिजी सक्षम, लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेंस के फैक्ट्स के लिए। इस कार्यक्रम के द्वारा पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ अग्रिम कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल से मुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी आप स्किल्स या ह्यूमन डेवलपमेंट का या फिर कोई और क्वेश्चन मेंस का आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ आप इस फैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि अभी हाल ही में वर्तमान में डिजी सक्षम एक कार्यक्रम लॉन्च हुआ है जिसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना और युवाओं के रोजगार की क्षमता को इनक्रीज़ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च करने के लिए तैयार किया है? ठीक है, तो ये हो जाता है बृहस्पति। बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। अमेरिका अंतरिक्ष नासा ने हाल ही में बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च करने के लिए तैयार किया है। क्षुद्र ग्रह बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तारे जो होते हैं उस टाइप से। ठीक है, इस यान को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में एटलस वी रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा, जबकि नासा का जूनो अंतरिक्ष यान वर्ष 2016 में बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो यह आपका आईटी का क्वेश्चन हो जाता है। तो हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने कौन से ग्रह के साथ ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च किया है? बृहस्पति ग्रह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हुरून इंडिया के अनुसार लगातार 10वें वर्ष देश के अमीरों की सूची में कौन पहले स्थान पर है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे अभी पहले स्थान पर हैं मुकेश अंबानी जी। हुरून इंडिया के अनुसार लगातार 10वें वर्ष देश के अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी पहले स्थान पर है। हुरून इंडिया की रिच लिस्ट 2021 के मुताबिक मुकेश अंबानी के पास 7,18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि दूसरे नंबर पर कौन आ जाते हैं? गौतम आडवाणी और उनका परिवार है, जिनकी संपत्ति है 5,05,900 करोड़ रुपए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे अभी हैं मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पर हो जाते हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को विश्व भर में इसमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस को मनाने के लिए पहली बार 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा था कि वह शांति और अहिंसा के विचार पर अमल करे, और महात्मा गांधी के इस जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा का मतलब होता है किसी को परेशान ना करना, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाना। ठीक है, ऐसे काम करना जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को उस हमारे काम से दुख ना हो। ठीक है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है?
ठीक है। तो ये हमारी सोशल मीडिया कंपनी हो जाती है फेसबुक। ठीक है। तो सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने हाल ही में भारत में सबसे बड़ा निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम कंटेंट क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर अपने समुदायों को सीखने कमाने का अवसर देगा। ठीक है। जैसे जब भी हम फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स का रिक्वायरमेंट रहता है जो आपके कंटेंट को बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे जो समुदाय होंगे उन्हें सीखने का अवसर मिलेगा और जो कंटेंट क्रिएट करेंगे उन्हें इनकम का सोर्स यहाँ से अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपने वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के बाद किस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है इंडियन ओवरसीज बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपने वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के बाद इंडियन ओवरसीज बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है। ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक को IOB को उच्च नेट परफॉर्मिंग एसेट्स और नेगेटिव रिटर्न ऑन एसेट्स की वजह से क्या किया गया है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस राज्य में चल रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्योंकि नाबार्ड एक बहुत बड़ी संस्था है तो उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। राजस्थान AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजस्थान में चल रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत विकास योजनाओं को संस्थागत ऋण की सहायता दी जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया जाएगा? समृद्धि पर जोर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने किस राज्य में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दे दी है? तो नाबार्ड ने अरुणाचल प्रदेश में क्या किया है? याक पालन के लिए चारवाहों को उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए ऋण के लिए क्या किया है? क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है। कौन से क्षेत्र में? अरुणाचल प्रदेश में। इस योजना को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के जितने भी निवासी हैं वो याक पालन को प्रोत्साहन देने के लिए उनके लिए क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की गई है, जिससे उन्हें ऋण वो ले सकते हैं और जो है याक पालन को यहाँ से बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो अभी 11 वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार को CSIR के संस्थापक और निदेशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बेस्ड डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और किस देश के बेस्ट प्रोफेसर एरिक हनुशेक को 2021 जिदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ के रहवासी है? अमेरिका के। भारत बेस्ड डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और अमेरिका के बेस्ट प्रोफेसर एरिक हनुशेक को अभूतपूर्व कार्य के लिए 2021 जिदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन दोनों को HKS 30 मिलियन मिलेंगे, जो कि लगभग $3.9 मिलियन के बराबर है। ये जो है अमेरिका का क्या है? अमाउंट है। तो यहाँ पे हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है फिनिश। डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने के लिए बने रहिए उर्मिला वर्मा के साथ। डेली करंट अफेयर के फैक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।